हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, बहुत थ्योरी 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 पढ़ पढ़ के सर हो गए थे बोर। तो थोड़ा इस बोरिंग सी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज शुरुआत करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आधे से ज्यादा लोग सुन के तो मतलब डर जाएंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पता नहीं क्या है ना। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि आप यही 30-40 मिनट का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से डर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहां क्लास में चलते हैं और शुरू करते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई वगैरह जो है ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। हम लोग 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका 13th नंबर लेक्चर, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, तो आपका काम क्या है सर, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप काम कर लीजिएगा। प्लस आपको यूट्यूब में जो लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा। प्लस अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए, लेक्चर नंबर 13 मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 की आज बेसिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं सीखना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से तो बनाना ही नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजें, एक आध रेयरेस्ट चीजें बन जाएगी, लेकिन 90-80% सॉल्यूशन आपका बिना फॉर्मूला के हो जाएगा। आइए, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आइए, तो क्या एग्जाम्पल है? सपोज कीजिए क्या सपोज करना भाई, क्या करना है? दो पर्सन है, दो फ्रेंड्स हैं। क्या है? टू फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। दो फ्रेंड है जी सर, हैं बिल्कुल। और दोनों दोनों दो जो है वो करना चाहते हैं क्या? बिजनेस। क्या करना चाहते हैं जी? बिजनेस। और पैसा है नहीं इनके पास, ठीक है। क्या पैसा इनके पास नहीं है? अब दोनों को क्या पड़ी? पड़ी पैसे की नीड, पैसे की नीड। भाई साहब, पैसे की नीड पड़ी तो भाई अब कहां, आस पड़ोस को है नहीं, रिश्तेदार है नहीं, मौसी काका सब नाराज, कोई देंगे नहीं। तो भाई साहब दोनों मिलके बोले चलो कहां चलते हैं? चलते हैं जी बैंक। कहां चलेंगे? बैंक। कहां चलते हैं? बैंक। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब दोनों पहुंच गए बैंक, तो कौन कौन? ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक है। खोपड़ी इसका उड़ गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये हो गया राम और ये हो गया श्याम, ठीक है। ये बाल है इसके। ये हो गया श्याम, एस, और ये आर, ठीक है। ये गया बैंक। अब बैंक गया तो भाई साहब मिले वहां उसको बैंकर, है ना। बैंकर किसका? बैंकर राम का, राम के बैंक का बैंकर। और यहां ये गया तो बैंकर इसको मिला किसका? श्याम का, है ना। बैंकर किसका मिला? श्याम का, ठीक। अब इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी थी 20,000 की, तो बोला 10,000 तुम लेके आना अपने बैंक से, 10,000 हम लेके आएंगे अपने बैंक से, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो कितना को पैसे का जरूरत पड़ा था सर? 10,000 रुपए का, ठीक है। गया बैंक, बैंक में बोला भैया हमको 10,000 का जरूरत है, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। बोला ठीक, मिल जाएगा लोन, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बोला? बोला भाई मिल जाएगा लोन, मिलेगा। 10% SI लेंगे। क्या लेंगे? 10% SI। एक्चुअली SI और CI का कंपेयर करके मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोला कि 10% SI लेंगे। अब ये बोला, श्याम बाबा बोले भाई तुमको भी मिलेगा, लेकिन तुमसे हम लेंगे 10% CI, चाहे तुम जितना साल के ले लो। बात समझ में आई? जी सर। चलिए, तो अब दोनों क्या हुए? दोनों हो गए कंफ्यूज, दोनों कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि भाई दोनों बात किए तो एक बात कर रहा है कि SI लेंगे और दूसरा CI लेंगे।
तो हम बोला कि बताओ SI क्या है, और ये बोला बताओ CI क्या है। क्या बोला? SI क्या है और CI क्या है। बात समझ में आई? जी सर। तो अब बोला देखो, बैंकर बोला देखो तुम 10,000 लोगे? बोला हाँ। बोला कितने साल के लिए लोगे? बोला 10,000 लेंगे 2 साल के लिए। ये भी इसको भी पूछा, बोला हाँ हम भी लेंगे 10,000, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, तो बोला 10,000 अगर 2 साल के लिए लोगे तो हर साल तुमको 10,000 पे कितना देना पड़ेगा? 1 साल का 10% देना पड़ेगा। ये कौन बोला? ये बोला राम का बैंकर, और ये बोला श्याम का बैंकर। तो राम का बोला 10,000 का 1 साल का 10% यानी कि 1,000 रुपया, पहला साल 1,000 लग गया। जी सर। अब फिर जब दूसरा साल तुम लोगे, दूसरा साल, तो फिर 10% लगेगा 1,000 रुपया, और तो टोटल जो तुमको देना पड़ेगा वो 12,000 रुपया देना पड़ेगा। 2 साल बाद तुम कितना दोगे? हमको 12 साल रुपया दोगे। ये बोला राम का बैंकर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद जो CI वाला था यानी कि श्याम का बैंकर था, बोला ऐसा है भाई साहब 10,000 रुपया तुमको हम जरूर देंगे, 10% के हिसाब से देंगे। ठीक है, ये 10,000 है, 10,000 का 10% के हिसाब से देंगे, 1,000 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 10,000 तो देंगे ही, पहला साल का 1,000 रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा, तो 10,000 और प्लस 1,000 कितना हुआ? 11,000। तो भैया 1,000 इंटरेस्ट भी तो तुम हमको नहीं दिया। बात समझिएगा ध्यान से कि 10,000 रुपया आप गए बैंक लोन लेने, वहां से 10,000 उठाए, वो बैंक बोला कि भैया 10,000 तुम लिया, ठीक, 1 साल बाद तुम पैसा हमको दिया तो नहीं? बोला नहीं। तो 1,000 इंटरेस्ट भी तो मेरा हुआ? बोला हाँ हुआ। तो बोला उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हम लेंगे। क्या करेंगे? उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेंगे। मतलब सेकेंड ईयर में जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो 10,000 पे नहीं 11,000 पे लेंगे। तो 11,000 का 10% अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1,100 रुपया। तो 11,000 प्लस 1,100, हम कितना इंटरेस्ट लेंगे तुमसे? 12,100 रुपया। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। तो इतना फर्क सिंपल क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कि भैया जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट लगेगा हर साल, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब ये जो इंटरेस्ट है 10%, इसका भी इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ा? नेक्स्ट ईयर में देना पड़ा, है ना। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? हाँ कि ना? है सर कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे SI का फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, PRT/100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको लगे तो वैसे मत बनाना कभी फॉर्मूला से, बट देख लो। CI का फॉर्मूला होता है P1 + I का पावर n-1, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट लिखना है तो P1 + I का पावर n, बस यही। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से आपका CI बनता है, लेकिन इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, है ना, कभी नहीं पड़ेगी। I रिप्रेजेंट करता है R/100 यानी रेट, और डिवाइडेड बाय 100 को, n है नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कितने साल है वो, ठीक है, बस, और P है प्रिंसिपल। तो ये है फॉर्मूला, इससे पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने CI का। ठीक है, एक इंसान बोला, क्या बोला भाई, आइए, बोला कोई पैसा, ठीक है, कोई पैसा, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई पैसा मान लो 10% के हिसाब से 3 साल में दिया जाता है, 3 साल के लिए दिया जाता है ना।
ठीक है। तो बोला भाई साहब एक काम करो, इसका प्रिंसिपल निकाल के दिखा दो। ठीक है, क्या बोला? प्रिंसिपल निकाल के दिखा दो। चलो अच्छा, मैं ना आपको 5,000 रुपए ले लो, चलो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बाद में निकालना सिखाता हूं, पहले सीआई निकाल लो। 5 साल का 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो क्या निकालना आपको? कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सीखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, तो फिर ज्यादा फायदा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए 5,000, ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर कितना देंगे सर? 5,000 का 10%, ठीक है, कितना हो गया? 500 रुपया। कैलकुलेट 5500 रुपया, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर, ये सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 5500, 5,000 पे नहीं, 5500, 5500 का 10% यानी 550 रुपया, ये हो गया 6,050 रुपया, ठीक है। अब थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में क्या होगा? 6,050 का 10% यानी कि 605 रुपया, तो ये हो जाएगा 6655 रुपया। ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, और अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सीआई में से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 6655 माइनस 5,000 आ जाएगा 1655 रुपया, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो बेसिक रूल है, ये तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। अब सवाल आता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब बताओ कि कोई पैसा, उसमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल क्या है? अगर 10% रेट है और 3 इयर्स टाइम है। एक बात बताना, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो सिंपली क्या बात किए थे? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे जी सर। आपको मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, याद है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूं कि 10 रुपए का कोई पैसा 11 रुपया हो जाता है, तो कहना गलत होगा? सर नहीं, पहला साल तो यही हुआ, फर्स्ट ईयर। ये देख लो 10% रेट मतलब कि 10 रुपया, ये क्या था? प्रिंसिपल, ये क्या? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पहला साल 10 रुपया का कोई प्रिंसिपल 1 रुपया बढ़ा के 11 रुपया हो जाता है। उसी तरीके से 10 रुपया का कोई प्रिंसिपल 11 रुपया हो जाता है। हर साल तो इतना ही होगा, 10 रुपया का कोई प्रिंसिपल 11 रुपया हो जाता है। ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है जी। जी, तो अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन था जी सर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 10, 100 इंटू 10 यानी कि 1,000 रुपया। ये 11 गुने 11 121 और 11 1331 रुपया। ये अमाउंट जो है ये कहलाएगा प्रिंसिपल, ये अमाउंट जो है ये कहलाएगा अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यही तो था ना, 10 रुपया प्रिंसिपल 1 रुपया सीआई, तो 11 हो गया, तो 1 रुपया यही तो आ जाएगा क्या डिफरेंस? तो इन दोनों का भी जो डिफरेंस है 331 रुपया, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आई जी सर? चलिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आज बेसिक सा क्वेश्चन लिया गया है, वो बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइएगा। कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 4900, ठीक है, फॉर 2 years at the rate of 16/2/3 per annum interest compound annually, find compound interest and principal। क्लियर बोला है, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये क्या होगा सर? ये अमाउंट होगा। तो हमें क्या पता है? 16/2/3% का वैल्यू कितना सर? 1/6, ठीक है। और कितने साल? 2 years के लिए। तो हमें ये पता है कि 6 जब ये है तो 7 क्या हो जाएगा? अमाउंट। फिर 6 जब ये है तो 7 क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो आइए, 6 छक्के 36, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, सीआई है, और 7 के 49, और अमाउंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4900। देख लो, यहां दी है ना 4900 जी। तो अमाउंट की वैल्यू
4900, तो 4900 कह रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई कितना से किया 100 से, तो इसी तरह से 36 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3600 क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। और 36 और 49 के बीच में कितने का अंतर, 9 और 4 13 का अंतर, तो 13 को भी 100 से गुना कर दीजिए 1300, और ये क्या निकल जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। पूछा क्या था सर, पूछा था प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मैंने निकाल भी दिया कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। 4900 था, 4900 में 3600 क्या आ गया, 3600 आ गया सर आपका प्रिंसिपल, दोनों में से माइनस भी कर दोगे तो 1300 कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ है सर, हलवा है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलें, आइए कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, है ना, क्या कह रहा है, किस प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 5000 फॉर 3 years at the rate of 25% per annum, interest compounded annually, find compound interest and principal। यहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देखना है, तो भैया 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, तो भैया 4 था 5 हो गया, 4 था 5 हो गया, 4 था 5 हो गया, 3 साल के लिए था 3 बार किए, 4 चौके 16 चौके 64 और 125, ठीक है। और 125 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5000, तो ये कितना 40 से गुना हो गया जी। उसी तरीके से इसको भी 40 से गुना करिए, कितना आ जाएगा चौक 24 2560। अब ये 64 और 125 का अंतर कितना भाई साहब 61, अब 61 को भी 40 से गुना करिएगा तो CI कितना आ जाएगा 2440, तो ये हो गया CI, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट जो कि दिया गया। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल काम करना है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता रहनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3 चलें, आइए क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट, for which principal compound amount will be 440 for 2 years at the rate of 20% per annum, interest compounded annually, find amount and principal। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, कंपाउंड अमाउंट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है, क्योंकि पूछा क्या है अमाउंट और प्रिंसिपल पूछा है। तो आइए 20% है ना, 20% का कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू सर 1/5, 5 से 6 कर देना, 5 से 6 कर देना, क्योंकि 2 ही साल के लिए जी सर, 5 5 के 25 और 6 6 के 36। अब क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट सर, यही दोनों का डिफरेंस यानी कि 11, और 11 के बराबर दिया हुआ है 440, तो यानी किसके बराबर है 11 चौके 44, 40 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी 36 को भी 40 से गुना कर दीजिए और 25 को भी 40 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 40 25 चौके 100 यानी कि 1000 और 1440 ये यहां हो जाएगा। तो ये हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल, देख रहे हो है ना, यही तो था 25 और 11 डिफरेंस कितना, जो डिफरेंस वही CI, तो 11 और 11 के बराबर 440 है, यानी 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग तरीके का है, आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है for which principal compound amount will be 4200 if 1.5 years at the rate of 33.13% per annum, interest compounded annually, find compound interest and principal। सेम चीज लगाना है, बस दिक्कत क्या है कि यहाँ ईयर जो है आपका 1.5 है, तो 1 ईयर के लिए तो सिंपल है, सबसे पहले कर लीजिए क्या 33.13% का मतलब 1/3, यही तो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू जी सर। तो 1 साल के लिए तो 3 से 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत हुआ सर, नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में दिक्कत है। क्या कि सेकेंड ईयर में आधा साल है, तो जब भी आधा साल हो तो रेट को क्या करेंगे डबल कर देंगे। तो रेट कितना था 1/3 और आधा साल है यानी इसको डबल कर दिए तो कितना हो गया 1/6,
अब आधा साल के लिए 1/6 यानी कि 6 से 7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। इसको क्या करिए, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6 यानी कि 9:14। ठीक है, 9 और 14 आ गया। जी सर। अब ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है? अमाउंट है, और ये क्या है? CI 5 है ना जी। तो दिया क्या है? पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पूछा है, तो अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट कितना? 4200 दिया हुआ है, अमाउंट 4200 दिया हुआ है। तो 14 को 300 यानी कि इंटू 300 कर दीजिएगा, तो आपका क्या? 42 कंपाउंड। तो यहां भी 300 कर दीजिए, यानी कि 1500 रुपया CI, और यहां भी 300 कर दीजिए, यानी कि 2700 रुपया आपका क्या आ जाएगा सर? 2700 रुपया आपका आ जाएगा ये प्रिंसिपल। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहां कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ₹6400 फॉर 1.5 years at rate of 25% per annum interest compounded annually, find compound interest and amount। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है और अमाउंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है। चलो अब सिंपल सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/4। सर 1 साल के लिए होगा तो 4 से 5 होगा। नेक्स्ट है आधा साल, तो आधा साल के लिए क्या करते हैं? रेट को ये 1/2 से गुना कर दीजिए, तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ 8 9 हो कर गया। 8 क्या है सर? प्रिंसिपल, और 1 क्या? इंटरेस्ट। तो 8 से 9 हो जाएगा, जैसे 4 से 5 हुआ था। अब क्यों किए? तो 1/4 मेरा सर क्या है? आपका फ्रैक्शनल वैल्यू इसका है, और पूरा साल रहता तब 1/4। तो आधा साल के लिए 1/2 से इंटू कर दिए, तो आ गया 1/8। आइए अब इसको कर दीजिए, 8 चौके 32 और 9 बचे 45। अब दिया क्या है सर? दिया है प्रिंसिपल कितना? 6400 रुपया। तो इंटू 200 से कर दीजिएगा, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। जी सर। अब ये 32 45 का अंतर कितना? 1300। 13 को 200 से गुणा कर दीजिएगा, तो इसका कितना? 2600 आ जाएगा। तो ये क्या? यही CI है। और 45 को अगर 200 से कर दीजिएगा तो 9000 रुपया आएगा। और ये क्या है सर? यही है आपका अमाउंट। तो पूछा क्या था? अमाउंट और CI। आगे आंसर? जी सर। चलिए एक क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग है उससे, आइए देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है 4000 फॉर 1/4 years, मतलब 1 साल 3 महीने के लिए, है ना। तो इसका क्वेश्चन 1 साल 3 महीने का, देखते हैं इसके लिए क्या होगा। कह रहा है 4000 रुपीज फॉर 1/4 years at the rate of 20% per annum compounded annually, find compound interest and amount। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है, देखिए 20% बराबर 1/5। कोई दिक्कत नहीं सर। तो फर्स्ट ईयर 5 से 6 हो जाएगा, पहला साल में कोई दिक्कत नहीं। अब 1/4 ईयर के लिए, तो सर 1/4 ईयर के लिए कितना बटा? 1/5, क्योंकि 1/5 रेट है, परसेंटेज। 1/4 को 1/5 से इंटू कर देंगे, 1/20 हो जाएगा। और 1/20 यानी कि 20 से 21 हो गया। अब 20 बचेगा 100 और 21 छके 126, डिफरेंस 26। अब देखो क्या दिया है? 4000, यानी कि 4000 रुपया दिया है इसका, और 100 है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। जी सर। 126 को भी 40 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका आ जाएगा 12 चौके 48, 5040 रुपया। और 26 को भी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1040 रुपया आ जाएगा क्या? CI, और ये आ जाएगा क्या? अमाउंट। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन बेसिक्स। इसको एक बार अपने से खुद से जाके प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन देख के बार बार स्टॉप करके पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका एग्जाम में हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखेंगे छोड़ देंगे, नहीं, इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तभी सब कुछ ठीक तरीके से हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।